हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हॉरर लिस्ट में। दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं गांव का रहने वाला एक 23 वर्षीय युवक हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच ये सब बातें बहुत आम है। शायद शहरों में ये सब ना सुना जाए या फिर इस बात पे कोई गौर नहीं करता, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूतों का राज चलता है, प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो भूतों का डेरा होता है, वहाँ आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस न आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडर और कुछ हवेलियां आज भी वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है और प्यासी आत्माओं का वहाँ वास होता है। ऐसे ही एक हवेली है मेरे गांव में। खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके पास नहीं भटकते थे। जानवर भी दुबक के भाग आते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों को भी मार देता और जानवरों ने शिकार की ऐसी खबर सब जगह फैला देता ताकि लोग उस पर शक न करें। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने उसको मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाके छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहां आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पे फेंक दिया ताकि सब लोग समझ जाए कि शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गई। अब तो वहां न कोई हवेली थी न कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसको नजर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वही लोग जानते थे। हवेली अब तक ना तो किसी को दिखी थी और न ही वो डरावने शिकारी की खूनी भूत। एक समय की बात है जब अमावस की रात थी। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। शायद से कुछ लोग गांव के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी वो हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की, उसकी आवाज से गाड़ी की ब्रेक लग गया। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है और रास्ता भी नया है, कुछ और परेशानी ना हो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राजी हो गई तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई और फिर सब उसकी तरफ चल दिए। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हुए थी कि हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही उनमें से एक ने पूछा, भैया क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बारिश बहुत है और हम यहाँ नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपनी जरूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे अंदर से सुंदर दिख रही थी। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने का बंदूक, जैसे कोई महाराजा हो। जब यह सब देखने के बाद रहा नहीं गया तो एक लड़के ने पूछा, ये जो तस्वीर है कोई महाराज का है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा क्या तुम यही हवेली में रहते हो और वो भी अकेले? वो बूढ़े ने उस लड़के की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ, ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। उसी लड़के ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियों से उतरकर आ रही थी, तो फिर ये दरवाजा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। और फिर सब आगे बढ़े। वो लोग सीढ़ी से जैसे ही सामने गए ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। बहुत ही गुस्से से एकदम से
सबकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। लगा था उसकी आंखें हिली थी थोड़ी देर के लिए, शायद सबका वहम था या फिर सच, पता नहीं। वो थोड़ी डर गई थी। वो बूढ़ा सबको सीढ़ियों के बगल के कमरे में लेकर गया। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सो रहा था तो उसको किसी ने नहीं बुलाया। तभी उसके दोस्तों ने कहा, उनको आदत होती है, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। जैसा कि वे सब 3 लोग थे, तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया और फिर आराम करने की सोचने लगी। वे तीनों इतने थक चुके थे कि लेटते ही आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर कमरा काफी गर्म था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। उनमें से एक लड़का एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त भी जग गई। उसको कोई सपना आया था। वो बता रहा था कि उसने सपने में एक फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने उसको समझाते हुए शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना दूसरे लड़के को भी आया और फिर थोड़ी देर बाद तीसरे लड़के को भी। उसके बाद सब डर गई। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाजा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया हो। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग क्या करे। डर के मारे सबको बड़ी जोर की प्यास भी लग गई थी। खिड़की से बाहर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज नहीं जा रही थी। फिर एक ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे, ये समझ में उन तीनों को आ चुका था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाजा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उसको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छाने लगी, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं था और न ही कोई खिड़की थी। सब लोग ऊपर चले गए। वहां से कूदने का सोचा भी, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत ही नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ ये सोच के वे आपस में झगड़ने लगी। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, न खाने का कुछ था न पीने का पानी था। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें यही सोच के खुद पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात तो बीत जाती है, फिर सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक एक का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकराने से खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही उनके दोनों दोस्त जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। इसके बाद वो लड़का बोलता है, अरे पागल हो गई हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? उसकी बात का कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ हद तक थम सी गई, लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। उन दो लड़कों को अंदर में न जाने शैतान समा गया था। वो दोनों उस तीसरे लड़के पर टूट पड़ी और उसको काटने लगी। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को उस लड़के का शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया था। वो उसको काट रही थी और खून पी रही थी। उस लड़के की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा उन दोनों से बच नहीं पाया और उसकी मौत वही हो गई। बाकी दोनों लड़के अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगी, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खाए वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने उसकी लाश में से खाना चालू कर दिया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश को कीड़े घूमने लगी थी। अब वो दोनों बगल के कमरे में जाके सो गई, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगी। तभी एक ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से दूसरे लड़के के ऊपर वार किया।
उसका सिर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। वो लड़का जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी पहले लड़के की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने उसको कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और हवेली का दरवाजा खुल गया जैसे सालों से बंद पड़ा था। वो बचा हुआ लड़का अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहां तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पे जोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर। ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है और दरवाजा खोल के बाहर आता है। वो उस लड़के को उठा के गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी लोग कहाँ गए? ड्राइवर ने उससे पूछा। वो रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में आधी बात खत्म कर कर वह जैसे तैसे गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है, पर वो पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थी। सब कुछ समझ के परे था और वो लड़का अब खुद को पागलों की जैसा महसूस करने लगा था। तभी उस ड्राइवर से कहता है, हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली पर, तो तू हमको ढूंढा क्यों नहीं? वो लड़का चिल्ला के ड्राइवर पर चढ़ने लगा। फिर वो ड्राइवर कहता है, साहब, हम सब कल रात तो ही यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर की बात सुनकर अब मानो उस लड़के का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था? सपना या फिर कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ था वो तो बस वह लड़का ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने जरा डर के उसको हाथ लगाया और बोला, साहब। तभी वो लड़का गाड़ी की सीट पे ही गिर पड़ा। शायद वो सदमा सहन नहीं कर पाया और उसकी मौत वही हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था उनके साथ, उनके दोस्त कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। ये सारे राज उस आखिरी लड़के की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही भूतिया और रोमांचक से भरी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही रोचक और भूतों से भरी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।